नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 3.1 ठीक है 3.1 पढ़ाऊंगा, जो कि इसमें ग्राफ विधि के द्वारा आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको पूरा इसका क्वेश्चन पूरा समझा दे रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 याद रखना। प्रश्न नंबर आपका 1 3.1 का क्या लिखा है? निम्न समस्याओं के रेखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जो कि इंग्लिश में क्या लिखा? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, जिसमें कि इसका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पहले तो आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के बाद उसको फिर आपको ग्राफ विधि के द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसका? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। ठीक है, ये लिखा हुआ इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय। ठीक है, मोर देन बोल रहा है, मतलब होता है मोर देन मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्यूज। ठीक है, अब जैसे ये होगा इंग्लिश में, अब मैं देखो हिंदी में पूरा समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से। क्या लिखा? कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी। ठीक है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी ने गणित की एक पहेली मतलब क्विज होता है, प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एक ये बेनिफिट होता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड वाले बच्चे हो, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका कंबाइंड पेपर आता है। ठीक है, सबसे सही सजेशन ये रहेगा, तो पहले आप उसको हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप हिंदी में पढ़ लो, फिर उसको एक बार इंग्लिश में भी रीड कर सकते हो। सेम इंग्लिश मीडियम वाले पहले इंग्लिश में पढ़ लेना, उसके बाद उसको हिंदी में पढ़ लेना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो रहती हैं जो इंग्लिश में रहती है वो ना समझ के हिंदी में समझ जाते हैं, हिंदी में ना आती है तो वो इंग्लिश में आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन बोला है कि कक्षा 10वीं है। ठीक है, कक्षा 10वीं के इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कक्षा 10वीं के कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें क्या करा उनने? गणित विषय जो हो रहा है, गणित की एक एक प्रतियोगिता कराते हैं। कौन से सब्जेक्ट की करा रहे हैं? गणित की। जो भाग लेते हैं इसमें 10 विद्यार्थी। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, अब अपन को ना लड़कों की संख्या पता है, ना लड़कों की, ना गर्ल्स की पता है, ना बॉयज की, अपन को इसके नंबर्स इनको मालूम नहीं है। ठीक है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या अपन को ज्ञात करना। तो आपको ये बताना है कि भाई कि कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने बॉयज हैं, कितने या कितनी गर्ल्स हैं, ये अपन को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करेंगे? गिवन दैट करके जो जो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले तो अपन वो सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं पहले इसमें। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे? गिवन दैट करके लिखेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन दैट, जो कि हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? अपन दिया है। ठीक है, दिया है में अपने को क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला काम तो ये लिखेंगे अपन, जो कुल लड़के जो हैं, ठीक है, या लड़कों की संख्या लिख लो, ऐसा लिख लो, लड़कों की संख्या। ठीक है, लड़कों की संख्या हो जाएगा, तो जो कि अपने पास क्या रहेगा? x है, उसको अपन x मानेंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में क्या लिखेंगे भाई? नंबर ऑफ बॉयज, तो क्या हो जाएगा अपना? x हो जाएगा। उसके बाद सैम क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? y है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? y। तो सबसे पहले जो गिवन दैट में जो दिया है पहले वो लिखेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा, थर्ड चैप्टर में आपको इक्वेशन 2 बनानी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड में कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी? 2, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं व्यापक समीकरण।
क्या होता है आपका, इसमें 2 इक्वेशन कंपलसरी रहेगी थर्ड चैप्टर में। जब तक 2 इक्वेशन नहीं बनेगी थर्ड चैप्टर को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह से फोर्थ चैप्टर में याद रखना, पूरे चैप्टर में आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आपको देखो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 होता है। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है कि 2 वैल्यू अपन ने इसलिए लिए कि पहले अपन, और इसमें क्वेश्चन में भी गिवन रहेगा, क्वेश्चन भी आपको 2 चीजों की बात करेगा। इसमें किसकी, लड़का और लड़कियों की बात कर रहा है। तो जो कि अपन ने क्या माना, x मान लिया, और इसको क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। अब जो पहले जो क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन जो बोल रहा है, फर्स्ट लाइन में ये बोल रहा था कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। कितने टोटल स्टूडेंट कितने बोल रहा है, 10 बोल रहा है। अब टोटल स्टूडेंट 10 है, तो इसका मतलब ये आ रहा है अपने पास जो पहली इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 10, इक्वल इक्वेशन हो जाएगी 1। समीकरण कौन सा हो जाएगा 1। फर्स्ट लाइन ही बोला है ना, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, कक्षा जो 10वीं है उसे को टोटल कितने स्टूडेंट है, 10 है। तो 10 मतलब अपन को ये नहीं मालूम है कि भाई इसमें लड़के कितने हैं, कि इसमें लड़की कितनी है, कि गर्ल्स कितनी है, कि बॉयज कितने, ये अपन को मालूम इसमें नहीं है। दोनों को ऐड करने पे बस ये मालूम है कि यार 10 आ रहा है, ठीक है। हो सकता है जो आपका x जो है, लड़के जो है 5 हो सकता है, लड़कियां भी 5 हो सकती हैं, दोनों को जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा। या हो सकता है कि ये 6 आ जाए, ये बचे कितना 4, दोनों को ऐड करूंगा तो 10 हो जाएगा। या हो सकता है कि यार ये 7 आ जाए, ये आपका 3 आ जाए, दोनों को ऐड करने पर 10 हो जाए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। इतना सभी को आया समझ में। अब क्वेश्चन में उसने ये बोला है, जब अपन ने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करा, जब उनने जो गणित की एक प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया, भाग लेने पर उसमें ये बोला यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अधिक का मतलब होता है प्लस, याद रखना अधिक का मतलब क्या होता है प्लस, या मोर देन का मतलब भी क्या होता है प्लस, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि लड़कियों की संख्या, भाई ये लड़कियों की संख्या हो गई, ठीक है। इक्वल में क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये हो गई अपने पास क्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। याद रखना ये प्लस का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा मोर का मतलब, मोर मतलब प्लस या ज्यादा बोल सकते हैं इसको। तो ये आपको सेकंड इक्वेशन समझ में आई कि नहीं। ये बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। अब इसको अपन जमा लेते हैं भाई। तो इसमें एक्स वाई एक साइड होता है, नंबर एक साइड होता है, तो ये वाई अपनी जगह पे, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो इक्वल कितना हो जाएगा 4। या इसको और करके अपन लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्या लिख सकते हो बेटा, इसको देखो ये वाला एक्स आगे लिखेंगे, यहाँ पे क्या साइन है तो प्लस का आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगी इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो बेटा आपको सबसे पहला काम ये ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो मेन तो आपको इसमें 2 इक्वेशन बनाई अपन लोगों ने, देख लीजिए आप अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। एक बार और मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला काम ये रहेगा, जो लड़कों की संख्या जो रहेगी अपन x मानेंगे, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उसके बाद लड़कियों की संख्या कितनी है y, तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स कितना मानेंगे अपन y मानेंगे, ठीक है। अब उसने जो पहली कंडीशन ये बोला है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी। अब 10 विद्यार्थी में उन्होंने ये बोला है कि उसमें लड़का और लड़की दोनों है, तो भाई ये दोनों को, ये लड़का लड़की दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हो गई 1। फिर जैसे ही क्वेश्चन अपन आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद ये बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब क्या बोल रहा है 4 मतलब मोर देन ज्यादा बोल रहा है। किससे बोल रहा है यार, आपका बॉयज से बोल रहा है, तो ये आपका ये हो गई गर्ल्स बाय। अब मोर देन कितना होगा बॉयज से, तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। इसमें x और y एक साइड होता है, नंबर एक साइड होता है। ये अपना y यहाँ रहा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल 4 हो जाएगा। इसको और करके क्या लिख लिया अपन ने, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 4। ये होगा इक्वेशन 1। अब इसको अपन स्टार्ट करते हैं, ग्राफ से बनाएंगे ये दोनों इक्वेशनों को, ठीक है। अब मैंने आपको इक्वेशन 1 और 2 निकालना बता दी। अब आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं तो एक ही ट्रिक बता रहा हूं आपको
कि जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले आप x की वैल्यू 0 रखो जिससे आपकी y की निकल जाएगी, सेम y की वैल्यू 0 रखो जिससे आपकी x की निकल जाएगी। तो आपको बस माइंड में यही रखना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x इक्वल में कितना ले रहा हूँ 0, x की वैल्यू कितना रख रहे हैं अपन 0, इक्वेशन 1। आप इसमें 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। -1 भी रख सकते हो आप, -2 भी रख सकते हो, -3 भी रख सकते हो, पर लेकिन सबसे सही सजेशन रहेगा आप 0 रखो, याद भी रहे कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू अपन कितना रखना है यहाँ पे 0, तो ये होगा 0। देखो ये x की वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं 0 लिख दिया, प्लस ये वाला y इक्वल कितना हो जाएगा 10। तो y में 0 प्लस करेंगे तो y आएगा, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसका मतलब यह है जब x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। अब सेम यही इक्वेशन रहेगी, x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 10। अब इसमें क्या कर रहे हैं, y इक्वल 0 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं y इक्वल 0। तो देखो ये अपने पास क्या हो जाएगा x प्लस y की वैल्यू कितना ले रहे हैं 0 इक्वल कितना हो जाएगा 10। तो x में 0 प्लस कुछ नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा फिर से आपका x इक्वल कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होता है, जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं सबको आप तो इसी तरीके से करना, x की वैल्यू 0 लेना तो y का निकल जाएगा, y की 0 लेना तो x का निकल जाएगा। सेम प्रोसेस अपन इक्वेशन सेकंड में करते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या ले ली अपन ने 0, तो x की 0 ली तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा 4। तो y इक्वल कितना हो गया 4 हो गया। आया समझ में कि नहीं आया, जब x की 0 रखी। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या करा, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई। सेम अपन क्या करते हैं अब इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में -x प्लस वाई इक्वल 4। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, y इक्वल 0 ले रहा है, y का मान क्या ले रहा है 0, तो x का देखते हैं कितना आएगा, -x प्लस 0 इक्वल कितना हो जाएगा 4। फिर ये आया -x इक्वल कितना आया 4। अब ये वाला जो माइनस आ रहा है, कभी भी x और y के आगे माइनस नहीं लिखा जाता, ये वाला माइनस इधर लिखेंगे, तो x इक्वल कितना हो जाएगा -4। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो जितने भी क्वेश्चन ग्राफ वाले क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको यही फॉर्मेट आपको अपनाना पड़ेगा A to Z सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना है कि जो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, इक्वेशन आ गई समझ में, आपका टेबल आ गई समझ में किस तरीके से करना है। अब उसका मैं आपको ग्राफ में किस तरीके से इन इक्वेशन को दिखाना वो बता दे रहा हूँ। देखो आप एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखो ये लिखा x प्लस वाई इक्वल कितना 10 था, इक्वेशन 1 बनाई, जिसमें कि पहले अपन ने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई थी। सेम अपन ने क्या करा, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी 10 आ गई, तो ये अपन ने निकाली इक्वेशन 1 से। सेम उसके बाद इक्वेशन 2 क्या थी अपनी, x माइनस वाई बराबर कितनी थी 4 थी, ये इक्वेशन 2 थी। सेम उसमें भी अपन ने क्या करा, इसमें भी x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपके पास -4 आ गई। फिर y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो ये था बेटा पूरा का पूरा बेसिक था जो कि अपन ने इस तरीके से बना। आपको ग्राफ वाला कोई सा भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको क्या सजेशन दिया है, आपको x की वैल्यू 0 रखना है तो y की निकल जाएगी, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की निकल जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसमें आपको 0 1 2 3 -1 -2 -3 भी आप रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपन ये करते हैं कि इसमें अपन x और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला काम तो अपन। ठीक है, और इसमें अपन क्या करते हैं, थोड़ा ग्राफ अपन थोड़ा क्या करते हैं बड़ा बनाते हैं, याद रखना, थोड़ा सा क्या करते हैं बड़ा बनाते हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको जो ग्राफ जो बनाना पड़ेगा ये आपको पेंसिल से बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैं आपको पेन से इसलिए बना रहा हूं ताकि भाई ग्राफ आपको इजी समझ में आ जाए और इजी से समझ में आ जाए और साथ साथ आपको आराम से इसमें दिख जाए, ये चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना भी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर दें, ये ग्राफ बना दी अपन ने। ठीक है, अब उसमें याद रखना है, अब आपको करना क्या वो चीज समझना भी है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन कि जैसे ये ग्राफ है, अब इसको अपन में क्या करना है, इस ग्राफ में ये अपन को सारे पॉइंटेड आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है,
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार ये इसको देखो, ये नंबरिंग जो आ रही है, पहले अपन एक्सिस दे देते हैं। चलो यहाँ पे आपका होता है, कौन सा होता है बेटा, ये होता है आपका एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बेटा याद रखना है, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो होता है आपका, ये होता है आपका कौन सा, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष होता है, एक्सिस याद रखना, ठीक है, ये आया। अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो होता है, ये क्या होता है आपका, वाई अक्ष होता है ओनली, ठीक है। इस साइड में क्या होता है आपका, ये होता है आपका एक्स डैश अक्ष होता है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन वाली क्लास अगर देख ली होगी तो आपको ये समझ में आया होगा कि एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है, कौन से क्या एक्सिस पे क्या होता है क्या नहीं होता, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना सबको समझ में आया कि नहीं है। अब याद रखना बेटा, आपको ये देखना है इसमें कि जो आपकी टेबल जो है, ये दो टेबल आपकी बनी हुई, इन दोनों टेबल में हाईएस्ट नंबर देखना है आपको। तो दोनों टेबल में हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है बेटा, ये 10 दिख रहा है, और इसमें कितना है 4, तो छोटा नंबर तो 10 है। तो समझ जाना कि चारों साइड में आपको 10-10 लाइन ड्रॉ करनी है, 10-10 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद याद रखना, जो एक्स डैश वाला जो आपका वाई डैश लिखा है और ये एक्स डैश लिखा है, इस पे हमेशा हमेशा याद रखना क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट आते हैं, मतलब माइनस वाले पॉइंट आते हैं आपके इसमें। इतना सबको समझ में आया कि नहीं। अब आपको याद रखना, ये तो आपको आ गया समझ में, कहाँ पे डैश वाले आते हैं, कहाँ पे एक्स डैश आता ही आया। अब अपन बनाते हैं पॉइंट ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो याद रखना, सबसे पहले 10-10 अपन पॉइंट चारों साइड कर देते हैं। देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। यहाँ पे आपका एक 9 और एक पॉइंट अपन ड्रॉ कर देते हैं, ये 10, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में इसमें एक पॉइंट कम आया। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा बेटा, यहाँ से हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम इसमें देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 और ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये आया समझ में। और सेंटर पॉइंट पे हमेशा कौन सा होता है, 0 होता है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब आते हैं वाई पे, ये क्या हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, ये हो जाएगा 9 और ये लास्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? इधर भी आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब आते हैं ये माइनस कहाँ होता है, प्लस कहाँ होता है, वो देखते हैं। तो देखो डैश वाले पे माइनस होता है, तो इनको सबको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस कर देंगे। ये तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया आपको, पहले अपन एक्स और वाई एक्सिस दिखाएंगे कहाँ होता है, एक्स और अक्ष वाई कहाँ होता है। उसके बाद देखेंगे कि दोनों टेबलों में आपको देखेंगे जो हाईएस्ट नंबर जो होता है उतने लाइन सारे चारों साइड अपन को क्या करना है, ड्रॉ करना। सभी साइड अपन को क्या करना पड़ेगा, उतना ही पॉइंट आपको दिखाने पड़ेंगे। आया सबको समझ में? अब बात करते हैं अपन जो पहले इक्वेशन वाली जो थी अपनी, कौन सी थी भैया, एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहला काम ये लिखा है इसमें, ये दिया हुआ है, क्या दिया है आपका, एक्स में 0। तो एक्स में 0 का मतलब एक्स हो चाहे वाई हो, वो तो सेंटर पे 0 ही आएगा, तो ये होगा 0। उसके बाद देखो एक्स में 0, तो ये तो 0 हो गया। अब उसमें पूछा वाई में 10, 10 का आएगा है प्लस का, तो ये आएगा आपका यहाँ, ये आया, ठीक है, ये आया सभी को समझ में कि नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट जो रहेगा हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा 0,10, क्या बनेगा 0,10। आया समझ में कि नहीं आया, 0, क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, ये बना दिया मैंने 0 और 10। अब उसके बाद आ रहा है y में 0, ये 0 होगा, लेकिन x में 10 बोल रहा है, तो x में 10 कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट अपने क्या हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना, यहाँ बना, ठीक है, 10 पे। तो ये वाले पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे बेटा, 10,0, 10,0।
एक बार और आपको मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, अगर किसी ने ये नंबर लिखे 2,3 तो किसी ने पूछा x और y, तो हमेशा बताना पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके जो पॉइंट हैं, देखो पहला वाला अपन ने क्या करा, x में 0 तो ये होगा, देखो ये तो x में 0, y में 10 तो ये होगा y में 10। उसके बाद आपसे पूछा है कि y में 0 तो ये तो 0 हो गया, फिर x में 10 तो x में 10 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लाइन को आपको मिलाना है, बस आपस में क्या करना है बेटा, इन दोनों लाइनों को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, बस पहला काम ये हो जाएगा। ये होगा अपना फर्स्ट काम। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये आया। अब क्या करते हैं, इसमें अपन इसको ऐसे तीर के निशान बना दे रहे हैं, साइन बना देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये इक्वेशन कौन सी थी आपकी, x प्लस वाई इक्वल क्या था 10, ये इक्वेशन आपकी ये वाली थी, ये ड्रॉ कर दिया अपन ने ग्राफ में। अब सेम क्या करना पड़ेगा, जैसे ये इक्वेशन के लिए किया है, सेम अपन अब सेकंड वाली के लिए करें, किसके लिए, x माइनस वाई बराबर 4 के लिए, ठीक है। चलो करते हैं भैया। तो क्या है इसमें, x में क्या लिखा आपका 0, x में 0 ये होगा, y में क्या लिखा आपका। अब इसके बाद ये वाली लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, x में 0 तो ये 0 हो गया, y में माइनस का 4, y में माइनस का 4, y में माइनस का 4, माइनस का 4 कहाँ आएगा, ये है, और लेकिन पूछ रहा है y में, ठीक है। तो y में माइनस का 4 ये हो जाएगा, तो ये बना दिया, ठीक है। तो अब याद रखना आपको पॉइंट दिखाना पड़े, तो ये पॉइंट क्या आपके 0, -4, ठीक है, क्योंकि ये x ये आपका y हो जाएगा। फिर उसके बाद x में कितना पूछ रहा है 4, y में 0 तो 0 तो ये हो जाएगा। अब पॉजिटिव मतलब x आपका काय का है, प्लस का, तो प्लस का कहाँ आएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे 4, 0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर देना, आपको मिला देना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को अपन को क्या कर देना है, इनको आप मिला देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये मिला दिया अपन ने, ठीक है। अब ये बताएंगे कि ये इक्वेशन काय की आपकी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये बन गई अपनी। तो इस तरीके से आपको ये इसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा, तो ये आपको ऐसा। अब उसके बाद अब अपन देखते हैं कि जो आपका जो ग्राफ है कहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, ये वाला, ठीक है। अब दोनों के जगह अब अपन को क्या करना है, इसमें ये दिखाना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी, ये अपने को इसमें दिखाना है, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं इसमें कि x और y, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ टच हो रहा है वो देख लेते हैं। देखो ये वाला जो आ रहा है ये कहाँ पे आ रहा है आपका, 7 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। उसके बाद यहां से फिर ये वाला कहाँ आ रहा है, ये वाला आ रहा है आपका y पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ रहा है इस पे 7 पे, ये वाले पॉइंट पे, और ये वाला आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा x, और ये क्या हो जाएगा आपका y, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ग्राफ आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, कहाँ पे दोनों पॉइंट आपके मिल रहे हैं। तो अपन अब इसमें क्या कर लेते हैं, जो आपका x है, x इक्वल कितना आ रहा है आपके पास, x इक्वल कितना, ये x है तो आपका 7 हो जाएगा, और y इक्वल कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 10। क्वेश्चन यही था कि लड़के और लड़कियों की जो संख्या थी आपकी कितनी 10 थी, अपने को मालूम नहीं था कि लड़के कितने लड़के कितनी। तो x हमारा कितना आ गया 7, y हमारा कितना आ गया 3, उन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे तो आराम से इसको इजीली समझ में आपको आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन 3.1 का, ठीक है। क्या क्वेश्चन है इसमें, 5 पेंसिल, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन लिखा हुआ आपका पढ़ दे रहा हूं मैं अच्छे से। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टूगेदर कॉस्ट 50 रुपए, ठीक है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टूगेदर कॉस्ट ऑफ 46 रुपए,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट वन पेन। ठीक है, ये लिखा हुआ है, अब हिंदी में भी समझ लीजिए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, और यदि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है, एक पेंसिल का मूल्य या एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल या एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना। सबसे पहले चीज देखो, इसमें दो चीज की बात कर रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन था बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहे थे, लड़का और लड़की की बात चल रही थी। इसमें भी याद रखना पेंसिल और कलम, मतलब पेन है, याद रखना पेंसिल और पेन की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अपन क्या करेंगे, पेंसिल को अपन x मानेंगे, पेन को क्या मानेंगे, y मान लेंगे। और जो भी आपका कॉस्ट दिया है 5 और 7, इनका कॉस्ट कितना दे रहा है, 50 रुपए। सम 7 और 5 का कितना दे रहा, 46 रुपए। तो आपको ये बता रहा है कि भैया पेंसिल और कलम का कितना मूल्य होगा, तो ये आपको फाइंड करना। सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन करा, सेम अपन इसको भी करते हैं, और इसको भी आपको ग्राफ पे दर्शाना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसमें भी सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, वही सेम लिखेंगे, क्या, गिवन दैट। गिवन दैट यह क्या हो जाएगा, दिया है। दिया है में आपको याद रखना है, इसमें दो चीज की बात कर रहा है, सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा इसमें भी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, x। ठीक है, क्या हो जाएगा, x रुपए। क्या होगा बेटा आपका, x रुपए हो गया। उसके बाद अगर इंग्लिश में भी लिखते चलते हैं, क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सेम उसके बाद क्या लिखेंगे, एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, y रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये पेन भी लिख सकते हैं और कलम भी लिख सकते हैं यार, ये आप ये मत सोचना कि यार अपन ने ये क्या लिख दिया। ठीक है, कलम भी लिख लो, चलो दोनों कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ वन पेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, y। ठीक है, इतना आया, सभी को समझ में कि नहीं आया। जैसे पहला क्वेश्चन करा सेम वैसे ही करेंगे। अब इसमें याद रखना, पहली जो इक्वेशन बन रही है ना, इक्वेशन जो आपको याद रखना है कि पहली वाली जो इक्वेशन आपकी क्या बन रही, क्या बोला उसने कि 5 पेंसिल तथा 7 पेन का मूल्य 50 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, पहला 5x प्लस 7y इक्वल कितना हो जाएगा, 50। इक्वेशन हो गई 1। सेम उसके बाद सेकंड करेंगे, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, 7x प्लस 5y इक्वल कितना हो जाएगा, 46। ये हो गई इक्वेशन 2। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो सबसे पहले बेटा आपको इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब उसके बाद जैसे मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेम वैसे अपन सेकंड क्वेश्चन में भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, सेम अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसमें अपन लेते हैं x इक्वल 0, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में किया था। तो क्या हो जाएगा आपका, 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या ले रहा है, 0 प्लस 7y इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 50। किसी भी नंबर में इंटू करो, डिवाइड करो, 0 हो जाता। अब क्या है आपके पास, 7y इक्वल 50, फिर इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा, 50/7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 7 का डिवाइड करना पड़ेगा 50 में, और डेसिमल के 2 नंबर तक। तो मैं एक एक चीज आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत बोलना भैया डायरेक्ट करा दिया। ठीक है, तो 7 हमेशा नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में डिवाइड करा जाता है और डेसिमल के 1 प्लेस तक करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन ये हो जाएगा अपना 7 7 जाए कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, 1 लगा देंगे। अब कुछ नंबर नहीं बचा तो डेसिमल लगाया, डेसिमल ला के यहाँ बड़ा 0, 7 बन जाए 7। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, y इक्वल कितना आपके पास, 7.1 आया। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, y इक्वल कितना आ गया, 7.1।
सेम अब क्या करेंगे अपन सेकंड वाली में भी यही करेंगे। तो क्या है, सॉरी, अब y का मान 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल कितना हो जाएगा 50। अब y इक्वल 0 लेंगे अपन, ठीक है। तो y इक्वल क्या लेंगे अपन 0, तो y का मान अपन अब 0 देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल कितना हो जाएगा 50। ये तो गया 0 में, तो क्या बचा आपके पास 5x इक्वल कितना हो जाएगा 50, फिर इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल 50/5, कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, ये 0 का 0, तो x इक्वल कितना आ गया 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, याद रखना। ये आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब जैसे इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करिए बेटा, वैसे ही अपन अब सेम टू सेम सेकंड वाली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेकंड में भी क्या करेंगे, सबसे पहला काम x इक्वल 0 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल कितना हो जाएगा 46। ये तो गया 0 में, तो क्या बचा 5y इक्वल 46। तो फिर ये हो जाएगा इंटू का डिवाइड में, तो y इक्वल 46/5। फिर क्या करेंगे अपन, इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 5 का डिवाइड करेंगे 46 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 9 जा कितना हो जाएगा आपके पास 45 हो जाएगा। माइनस करेंगे 1 बचेगा, डेसिमल लगाया 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है y इक्वल कितना आ गया 9.2 आया, ठीक है। ये सारे जितने भी पॉइंट आपके निकलते जा रहे हैं ये आपको ग्राफ में दिखाना है, ठीक है, ठीक है। ये आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, सेम आपके पास इक्वेशन ये रहेगी 7x प्लस 5y इक्वल कितना 46। आपको इसमें y इक्वल कितना लिखना है 0। तो अब याद रखना y की वैल्यू कितनी रखना है 0, तो y का मान अपन 0 रखते तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल हो जाएगा 46। उसके बाद ये तो गया 0 में, तो आया आपके पास 7x इक्वल 46, ये इंटू का डिवाइड में x इक्वल 46/7 हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे अपन 46 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 6 कितना हो जाएगा आपके पास 42 हो जाएगा। ये करा तो 4 बचा, ये 0, डेसिमल लगाया 0 लगा दिया। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़ना है आपका 40 से ऊपर ना जाए, तो कितना आएगा भैया 40 से ऊपर, तो ये आएगा 7 पंजे 35, यहाँ आ जाएगा आपके पास 5, ये आ जाएगा 35, ठीक है। बचेगा आपका 5, क्या आया 6.5। तो इधर आपकी आई है x की वैल्यू जो आई है, x इक्वल आई है 6.5। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। अब क्या करते हैं बेटा, इसका मैं आपको ग्राफ बताता हूं, तो ग्राफ किस तरीके से आपको करना है। अब याद रखना, इसका सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इसका मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना तो इजी था। इसकी इक्वेशन क्या थी आपकी 5x प्लस 7y इक्वल कितना 50 था, इक्वेशन 1 थी। इसमें भी सेम वही जो पहला क्वेश्चन करा, सेम सेकंड में वही करना है। आपको x की वैल्यू कितनी लेना 0। जब आपने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई थी 7.1 आई थी, क्या आई थी 7.1। सेम उसके बाद देन अगर उसके बाद क्या करा था, y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी 10 आ गई थी, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन 1 से करा, अब इक्वेशन 2 से समझते हैं एक्स वाई। तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की कितनी आ गई 9.2 आ गई थी। फिर y की जब 0 ली थी तो x की कितनी आ गई थी 6.5 आ गई थी, ठीक है। ये आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूं। अब इसमें से भी आपको ये टेबल जो बनी इसमें से भी देख देख के आप पॉइंट बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि बड़ा नंबर ही देखना है, ठीक है। तो जैसे अब डैश एक्स डैश और वाई डैश पे हमेशा माइनस वाले होते हैं, तो बेटा इस ग्राफ में मैंने देखा सारे के सारे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव साइड भी पॉइंट आप ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं है अब निगेटिव में कोई नंबर है क्या आप इसमें बताइए। एक दूसरा तरीका ये, पहला तरीका जो फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड तरीका नया देख लो आप।
तो आपको इसमें जब सबसे पहला काम अपन देखते हैं कि मैंने बताया था कि y डैश और x डैश पे क्या आते हैं, माइनस वाले नंबर आते हैं। कौन से वाले आते हैं, माइनस वाले। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या कि इसमें टेबल में कोई माइनस वाला नंबर है, नहीं है, तो भाई इन दोनों नंबरों को लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, ना कि इक्वेशन 1 में ना इक्वेशन 2 में, अदरवाइज किसी में भी अगर माइनस होता तो उसको लेना पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, ये वाला तो इसमें नंबर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ले लेते हैं दोनों साइड। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, सेंटर पॉइंट 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये लास्ट वाला 10। ठीक है, सेम इधर आ जाइए, क्योंकि एक्स अक्ष वाई अक्ष पे पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो आपको बस अब इतना ही इतना दिमाग में रखना है कि इसको कैसे आपको बनाना है, क्योंकि दूसरा तरीका बता रहा हूं ग्राफ का। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, एक बॉक्स आपका। और देखो y में क्या 10 है क्या, नहीं है, तो 9 तक ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, y वाला कहां तक है, y का हाईएस्ट नंबर कहां है, y का है आपका 9.2 है। ठीक है, तो y का अपन 9.2 तक ये ले लेते हैं, जरूरी नहीं है पूरा नंबर लो, तो ऐसे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 9, 2 पॉइंट अपन आगे ले लेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें इस तरीके से भी आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड है आपको। अब इसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, ये 0 होगा, y में 7.1। अब एक बात और बता दे रहा हूं, जैसे ये आपका बॉक्स है, जो एक बॉक्स जो बता रहा हूं मैं, कौन सा एक बॉक्स की बात कर रहा हूं, ये वाला बॉक्स की बात कर रहा हूं। ये जो एक बॉक्स जो है वो इस साइड में आपको समझा दे रहा हूं। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये आपका होता है 5 पे, कितने पे होता है 5 पे, तो ध्यान रखना है। ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4, ये 5 के बाद 6 7 8 9 10, तो ऐसे जाता है, याद रखना। फिर ये बीच में आपका 5 जाता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे नंबरिंग होती है इसकी, ये 0 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है, ये 9 और ये 10, ये ऐसा बॉक्स होता है। अगर ऐसे भी आप समझ सकते हो, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक बॉक्स की बात कर रहा हूं, तो इसी तरह के सारे बॉक्स भी आपके ऐसे ही होते हैं। तो ये होगा, अब इसमें पूछा है 7.1, किस में पूछा है, y में। तो देखो ये y में पहुंच गया, ये 7 और 1 पॉइंट ओनली मात्र, ये 1 पॉइंट चलेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7.1 हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखोगे, आपको यहां लिखोगे 0,7.1, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 0,7.1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर आ जाइए। उसके बाद आपका क्या होता है कि y में 0, ये 0 होगा, x में 10, तो भैया ये हो जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ। तो इसको क्या लिखेंगे अपन 10,0, क्या लिखेंगे 10,0। अब क्या करना है, इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है। ये दोनों जो पॉइंट अपन निकाल चुके हैं ना, इनको आपको मिलाना है, ये ऐसे, ये इस तरीके से आपको मिला देना है। ठीक है, अब ये लाइन क्या थी वो लिख देंगे लाइन, ताकि दिक्कत ना है। ये थी आपकी 5x प्लस 7y इक्वल कितनी थी 50, ये हो गई। उसके बाद आपका आता है अगला पॉइंट, अपन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वाला क्या आपका x में कितना हो जाएगा 0, y में पूछ रहा 9.2, तो देखो ये होगा 9 पे तो 2 पॉइंट, ये 1 और ये 2। ठीक है, और याद रखना एग्जाम में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो थोड़ा बड़ा ग्राफ रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ जो है छोटा है, तो एक बॉक्स नहीं बन रहा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट आपको ग्राफ बड़ा रहेगा, तो आप सेंटर पॉइंट देख के इसको बना देना। तो ये आएगा 9, तो ये 9.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप मिला, ये हो गया ये वाला। तो क्या पॉइंट था आपका, ये था आपका 0,9.2 हो गया। ठीक है, ये होगा 0,9.2। सैम उसके बाद y का 0 होगा, x का 6.5, ये 6 पहुंच गए। मैंने क्या होता था, ये क्या होता है 5 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6.5,0, क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है। तो देखो अब कहाँ पे गया है, ये यहाँ है और ये वाला यहाँ है। ठीक है, इन दोनों को आपस में आपको मिलाना है बस, ये इस तरीके से, ये ऐसा। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कौन से वाला है आपका, ये लिख दीजिए, आपका हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल कितना हो जाएगा 46, क्या हो जाएगा 40। ठीक है, जिस तरीके से अपन ने पहला क्वेश्चन करा था उसी तरह से अपन इसमें भी देखेंगे x और y वाला। तो कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको ड्रॉ कर देते हैं भाई। ये हो रहा है आपका क्या, 3 जा रहा है ये, और ये कहाँ पे जा रहा है, y वाले पे। ठीक है, तो ये था आपका x, ये था आपका y। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो जो x जो रहेगा, x इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 3, y इक्वल कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। तो इसको आपको, इसके बाद याद रखना प्रश्न क्रमांक 2 बता रहा हूं आपको 3.1 का क्या है आपका, ये लिखा हुआ है आपका। पहला क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। सबसे पहले आपको मैं सजेशन ये दे रहा हूं कि अगर ये आप चैप्टर को अगर 3.1 से ही स्टार्ट कर रहे हो, पहले देखा, तो पहले आप इंट्रोडक्शन देख कर आओ। इंट्रोडक्शन देख लोगे ना तो ये सारा के सारा जो रहेगा आपको इजी समझ में आएगा। ठीक है, क्या लिखा, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग कब हो रही है, एट अ पॉइंट, पैरेलल कब हो रही है और कोइंसिडेंट कब हो रही है। आपको इस क्वेश्चन में आपको लाइंस बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या है वो देख लो। वो क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूं मैं आपको। ये आपके इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, इसके बाद 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। तो इन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं और इसमें ये बताना पड़ेगा कि ये लाइन क्या क्या है, कि इंटरसेक्ट हैं, कि पैरेलल हैं, कि कोइंसिडेंट है, प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर करती हैं, कि संपाती। तो इससे पहले मैं आपको कुछ पहले बेसिक प्रीव्यू बता दे रहा हूं अगर आप पहली बार क्लास में आए हो। सेकंड क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये बेसिक आना चाहिए कि लाइंस क्या क्या होती हैं, कैसे क्या इसकी पहचान होगी। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2। मतलब इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, ठीक है, इसकी पहचान क्या रहेगी बेटा, इसकी पहचान आप ऐसे पहचान करोगे कि इसमें तीनों जो वैल्यू निकलेगी वो तीनों के तीनों अलग अलग रहेगी। जैसे 2/3, 6/1, 7/8। क्या ये तीनों सेम दिख रही है क्या? नहीं, तीनों हमेशा याद रखना फर्स्ट कंडीशन A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2, इस कंडीशन में याद रखना तीनों की वैल्यू सेम नहीं होंगी। जब तीनों की वैल्यू सेम नहीं होंगी तब उस कंडीशन में आपकी लाइन क्या कहलाएगी, लाइन आपकी कहलाएगी इंटरसेक्टिंग, जो कि हिंदी में क्या होता है, प्रतिच्छेद। याद रखना क्या होता है, प्रतिच्छेद। ये हो गई इसकी पहले वाले की पहचान भैया। चलो आगे वाले की बता देना है, क्योंकि ये बताना जरूरी है। भले ही आप इंट्रोडक्शन की क्लास ना देखी हो, पर यहाँ पे आप जब तक ये बेसिक नहीं समझो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर, मतलब इक्वल होता है। इसमें तीनों वैल्यू सेम होगी। जैसे 1/2, अगले भी आपकी 1/2, अगले भी आपकी 1/2, तीनों के तीनों वैल्यू आपकी कैसी आएंगी बेटा, इसमें सेम आएंगी। अगर तीनों वैल्यू सेम आती हैं तो आपका क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती। ऐसे आपको पहचान करनी पड़ेगी। चलो लास्ट एक और समझ लेते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या आएगा आपका 1/2 इक्वल 1/2 बराबर नहीं है 6/1। तो इसमें आपको दो वैल्यू सेम आएगी, तीसरी वैल्यू सेम नहीं आएगी। ये चीज आप इसको पहचान दिमाग में रखना। तो ये क्या होगा आपका पैरेलल बोलेंगे इंग्लिश में, याद रखना।
हिंदी में क्या लाइन होगी आपकी, समांतर। बस आपको इसमें उस क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड वाले में ओनली आपको इस तरीके से आपको चेक करना है और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी क्या लाइन है। ये होगा इसका बेसिक। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं बेटा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन 1 और 2 का जो कंपेयर करेंगे अपन, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से करेंगे, याद रखना। ठीक है, किससे करेंगे, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जिसको बोला जाता है व्यापक समीकरण, याद रखना। तो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये होता है इक्वेशन 1। सेम होगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो ये 1 1 लिखा है तो इसका मतलब ये 1 समीकरण होगा, 2 2 लिखा है इसका मतलब ये दूसरा समीकरण होगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब 1 का कंपेयर 1 से करेंगे तो क्या होगा आपका, ये होगा आपका a1। ठीक है, a1 इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 5। उसके बाद सेम आपका हो जाएगा a2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 वाले का कंपेयर 1 से करेंगे, 2 वाले का कंपेयर 2 से करेंगे। सेम x वाले का कंपेयर x वाले से करेंगे, y वाले का x का x से करेंगे, y वाले का कंपेयर y वाले से करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट से करेंगे, याद रखना। ठीक है, तो ये लिखेंगे विद साइन के साथ लिया जाएगा। सेम उसके बाद क्या करेंगे अपन, v1 कितना हो जाएगा -4, उसके बाद b2 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद c1 कितना हो जाएगा 8, c2 कितना हो जाएगा -9, ये लिखेंगे। अब इनको आप चेक करते हैं तो क्या लिखेंगे अपन, 5/7, फिर इधर क्या आएगा -4/6, फिर 8/-9। पहले इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, 5/7 नहीं कट रहा, ये दोनों कट रहा है 2 से, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये दोनों भी नहीं कट रहा है। तो क्या है आपके पास, ये आया है 5/7 -2/3, 8/-9। अब चेक किया कि तीनों, चेक करना है अब आपको, ये चेक करना है कि क्या तीनों की वैल्यू सेम दिख रही है, नहीं दिख रही यार। क्या 2 की वैल्यू सेम दिख रही है, 1 की नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। तीनों की वैल्यू सेम नहीं है। जब तीनों की वैल्यू सेम नहीं है तो कौन सी कंडीशन होती है आपकी, फर्स्ट कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या होती है, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, जो कि होता है अद्वितीय हल, याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसमें आपको अब ये बोलता है कि भैया लाइन क्या है, ये लाइन क्या होती है, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, याद रखना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक है, और इंग्लिश की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये होगा पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं। क्या सेकंड क्वेश्चन क्या, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। ये आपका 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, व्यापक समीकरण होता है। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन आपकी 2 हो जाएगी। तो 1 वाले का कंपेयर 1 से करेंगे, 2 वाले का कंपेयर 2 से करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, a1, तो a1 कितना हो जाएगा 9, उसके बाद a2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, सेम आपके पास इधर देखिए आप, ये हो जाएगा आपका b1 कितना 3 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद c1 कितना हो जाएगा 12, c2 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये किया। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, इनको आप अपॉन में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 9/18, 3/6, उसके बाद 12/24। अब अपन इसमें चेक करते हैं कि अगर ये कट रहा है तो अपन क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं। चलो, ये कट रहा है डायरेक्ट 9 के टेबल से, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। क्या क्या बचा, 1/2
उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/2। अब अपन कंडीशन चेक किया है कि तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। जब तीनों की वैल्यू सेम आती है तो आपकी कंडीशन कौन सी लगती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब तीनों की वैल्यू सेम आती है कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। जब ये कंडीशन आती है तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा लाइन क्या हो जाएंगी आपकी, कोइंसिडेंट। याद रखना क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, समांतर। ठीक है, इसमें ठीक है सॉरी यार, ये आएगा आपका क्या, समांतर नहीं आएगा, ये आएगा आपका संपाती। क्या आएगा, संपाती। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संपाती क्या हो जाएगा, रेखा। आपको इस तरीके से पूरा प्रॉपर वे में कंपेयर करना पड़ेगा, बट डिपेंड ये करता है लास्ट में आपका जो भी आंसर आ रहा है वही बताएगा कि ये रेखाएं क्या हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं कि संपाती कर रही हैं। ठीक है, पहले आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लोगे तो ये तो आप आराम से इसको कर लोगे। अब इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ये आपकी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है, व्यापक समीकरण जिसको बोलता है 1। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो 1 वाले का कंपेयर 1 से करेंगे, 2 वाले का 2 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, A1 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद A2 कितना हो जाएगा 2, उसके बाद B1 आपका कितना हो जाएगा -3, B2 कितना हो जाएगा -1। आपको याद रखना पड़ेगा इस y की जो वैल्यू है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना मानते हैं 1, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद C1 कितना हो जाएगा 10, C2 कितना हो जाएगा 9। चलो भाई अपॉन में रखते हैं, 6/2 -3/1 10/9, कॉमा लगा दो। कट रहा है तो काटो, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ माइनस का था, ये माइनस से माइनस कैंसल, 3y1 नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। तो क्या बचा आपके पास, ये देख लीजिए। आंसर ही डिपेंड करेगा कौन सी क्या लाइन है। ये होगा 3.3/1, ये हो जाएगा 3y1 10y9। अब इसमें ये दो तो सेम दिख रही हैं पर एक सेम नहीं दिख रही है। जब दो वैल्यू सेम एक नहीं है तो क्या कंडीशन होती है वो भी देखो आप। क्या होती है, A1/A2 इक्वल B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में लाइन क्या होती है आपकी, पैरेलल लाइन होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, समांतर रेखा या रेखा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सेकंड के आपको सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं मैं आपको 3.1 का। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, अब आते हैं थर्ड की बारी। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत और असंगत। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, संगत और असंगत। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। आपको इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको बताना है। ठीक है, ये रहा इसके 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये चारों के चारों क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये बता दे रहा हूं आपको कि संगत और असंगत किस कंडीशन में होगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट किस कंडीशन में होगा। जब ये समझ गए तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन एक बार और मैं आपको इसको बेसिक से बता दे रहा हूं, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है जो मैं आपको समझा रहा हूं, और इसमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2।
आपसे अगर पूछता है कि लाइन क्या करती है, इसमें इंटरसेक्टिंग करती है, सॉल्यूशन बोलेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो कि इसमें तीनों वैल्यू सेम नहीं होती। तो इस कंडीशन में क्या आता है आपका कंसिस्टेंट आता है, जो कि आपका संगत रहता है, याद रखना किसमें, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 में, याद रखना। उसके बाद थर्ड a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर रेखा की बात करेगा संपाती होता है, ये होता है आपका को इंसिडेंट। क्या होता है को इंसिडेंट। सॉल्यूशन की बात करेगा तो मेनी सॉल्यूशन होता है। तो इस कंडीशन में भी आपका क्या आता है, कंसिस्टेंट आता है, जो कि आपका संगत होता है। तो संगत आपको दो कंडीशन में आता है, एक पहला आपका आता है प्रतिच्छेद वाली लाइन में, दूसरा आता है संपाती। इंटरसेक्टिंग में और कोइंसिडेंट में आपका संगत आता है, ठीक है। उसके बाद आता है इनकंसिस्टेंट, किस कंडीशन में आता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या होती है, समांतर, मतलब पैरेलल होता है। सॉल्यूशन आएगा आपका नो सॉल्यूशन। इसमें क्या आता है आपका इनकंसिस्टेंट, जो कि होता है असंगत। सबसे पहला मेन तो आपको यही याद में रखना है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रख लोगे तो इसके थर्ड के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। ये रहा इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 3x प्लस 2y इक्वल 5 लिखा। इसके बाद सेकंड 2x माइनस 3y इक्वल 7। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। कंपेयर करते हैं सबसे पहला काम तो आपका a1 कितना हो जाएगा बेटा 3, उसके बाद a2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, कॉमा b1 कितना हो जाएगा 2, फिर उसके बाद b2 कितना हो जाएगा -3, उसके बाद c1 कितना हो जाएगा 5, फिर उसके बाद c2 कितना हो जाएगा 7। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं, देखो इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद आता है तुम्हारा 3/2, 2/-3, 5/7। अब चेक करो क्या किसी से कुछ कट रहा है, 3/2 नहीं कटेगा, 2/-3 भी नहीं कटेगा, 5/7। तो तीनों के तीनों वैल्यू कैसी है हमारी, नॉट इज इक्वल टू, मतलब तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है। जब तीनों वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो क्या कंडीशन आती है, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इस कंडीशन में आपका संगत होता है कि असंगत, कि कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट, याद रखना, ठीक है। अब इसमें आपका जो आंसर आएगा, आंसर क्या लिखेंगे भैया इसमें, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा, कंसिस्टेंट। आया सबको समझ में कि नहीं आया। हिंदी में क्या लिखेंगे, रेखिक समीकरण का युग्म संगत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसमें अपन सबसे पहले कंपेयर करेंगे a1 कितना हो जाएगा 2, उसके बाद सेम a2 कितना हो जाएगा 4, उसके बाद b1 कितना हो जाएगा -3। इसमें आपको माइनस का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जिसके आगे माइनस लगा जिस नंबर के आगे आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद b2 कितना हो जाएगा -6, उसके बाद c1 कितना हो जाएगा 8, c2 कितना हो जाएगा 9। चलो भाई कंपेयर कर देते हैं, ये हो जाएगा 2/4 -3/-6 8/9। उसके बाद अगर जो नंबर कटता है उसको आप कैंसिल करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये माइनस से ये माइनस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब जो बच रहा है उसको लिख दो, वही आपको डिपेंड करेगा कि कंसिस्ट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो 1/2 8/9। दो नंबर सेम, एक नहीं है, तो यहाँ इक्वल का साइन, यहाँ नॉट इज इक्वल टू का साइन। तो क्या कंडीशन आएगी आपकी, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो जब ये कंडीशन होती है तो आपका क्या आएगा, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट। तो इसमें आपका आएगा इनकंसिस्टेंट, याद रखना क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट, जो कि आएगा आपका असंगत। आया सभी को समझ में। ये कंडीशन ही आपको बताएगी कि संगत है कि असंगत है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 3/2
ये x हो जाएगा प्लस 5/3, ये y इक्वल 7 लिखा है। अगला 9x माइनस 10y इक्वल 14 लिखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इस इक्वेशन को आपको पहले जमाना पड़ेगा, ठीक है। या नहीं भी जमाते हो तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसमें अपन जो a1 रहेगा, ठीक है, तो a1 जो रहेगा, a1 कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। उसके बाद b1 कितना हो जाएगा आपके पास 5/3, उसके बाद c1 कितना हो जाएगा 7, सेम इस साइड आ जाइए। a2 कितना हो जाएगा 9, उसके बाद b2 कितना हो जाएगा -10, उसके बाद c2 कितना हो जाएगा 14, ये लिखा। अब अपन क्या करते हैं बेटा, इसमें इसको अपन अपॉन में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है, और ये इसके अपॉन में कितना हो जाएगा 9। उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 5/3 अपॉन में कितना हो जाएगा -10। उसके बाद ये हो जाएगा 7। क्वेश्चन थर्ड आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब उसके बाद देखो ये क्या लिखा है n/d लिखा है, तो इसके अपॉन में कितना मान लेते हैं अपन 1, इसके अपॉन में भी कितना मान लेंगे 1, क्योंकि फ्रैक्शन में दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में होना चाहिए। n/d अंश बटे हर, अंश बटे हर, इसमें भी सेम वही करेंगे। तो ये आपका होता है डिवाइड का, तो डिवाइड का किस में जाता है आपका मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे वाले नंबर का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9 हो जाएगा, कॉमा फिर ये साइम इधर वाला 5/3 इंटू 1/-10 कॉमा 7/14। अब जो नंबर जिससे कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा ये। फिर ये आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का इंटू 3 में करेंगे 6 आएगा, ऐसा 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 आएगा, 3 2 जा 6, लेकिन ये काय का है माइनस का। फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आया 1/2। अब इसको मैच कर लेते हैं। देखो याद रखना ये माइनस भी सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब तीनों वैल्यू सेम नहीं है। याद रखना जब तीनों वैल्यू सेम नहीं होती है तो क्या आता है आपका फर्स्ट वाली कंडीशन, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो इस कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे, ये आएगा आपका संगत। क्या आएगा संगत, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही सेम कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी सेम। a1 कितना हो जाएगा आपके पास 5, उसके बाद a2 कितना हो जाएगा -10, इधर आ जाएगा b1 कितना हो जाएगा -3, उसके बाद b2 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद c1 जो रहेगा 11, c2 हो जाएगा -22। फिर ये नंबर लिखेंगे 5/10 -3/6, फिर हो जाएगा 11/-22। कट रहा है तो काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ठीक है। उसके बाद क्या बचा 1/-2, 1/-2, 1/-2। तीनों की वैल्यू सेम दिख रही है, मतलब तीनों की वैल्यू क्या इक्वल आ रही है। तो क्या कंडीशन आएगी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जब तीनों की वैल्यू सेम आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है कंसिस्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आएगा संगत। मतलब तो एक कंडीशन आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा, तीनों कंडीशन से आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने से पहले क्या करते हैं, ये इक्वेशन तो आपके पास सेम बनी हुई सेकंड वाली, लेकिन ये फर्स्ट वाली नहीं बनी। तो आपको याद रखना है ये आपका साइन का होता है डिवाइड का, तो डिवाइड का हमेशा किस में जाता है इनटू में जाता है। तो इस 3 का इनटू आपको इसमें करना है, इस 3 का इनटू आपको इसमें करना है। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3 2 जा 6y माइनस 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 इक्वल 0। फिर ये वाली इक्वेशन लिख दो 2x प्लस
3y माइनस 12 इक्वल 0। कंपेयर करते हैं, ये हो जाएगा a1 कितना हो जाएगा 4, उसके बाद b1 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद c1 हो जाएगा -24। ठीक है, सेम अब इसमें कंपेयर कर लेते हैं। इसमें आपका हो जाएगा e2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा 3, c2 हो जाएगा -12। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 6/3, ये हो जाएगा -24/12। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इससे ये कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो क्या बचा आपके पास 2/1 इक्वल 2/1 इक्वल 2/1। फिर कंडीशन देखा, तीनों की वैल्यू सेम, तो कौन सी कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ठीक है, और जब तीनों की वैल्यू सेम होती है तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो ये होगा आपका संगत, या इसको बोलेंगे अपन इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसके 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में आज करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो समझते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्या करना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको आपको ग्राफ में भी आपको इसको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें क्या लिखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कॉमा का अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप क्या 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको हिंदी में समझ में आ गया, फिर उसके बाद इंग्लिश में भी समझा दे रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन का मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि बेसिक अपने को करना क्या, फिर क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिखवाऊंगा। ठीक है, और करवाते जाऊंगा सॉल्व। क्या लिखा, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width. It's 36 meter. Find the dimensional of the garden. गार्डन की अपन को डायमेंशन निकालना, मतलब इनकी बीमाएं निकालना। तो देखो, सबसे पहले अपन ये करते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को बात किसकी हो रही है, आयताकार। किसकी हो रही है बात, आयताकार, जिसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर। तो आपको सबसे पहले एक आयत, एक रेक्टेंगुलर बनाना आना चाहिए। सबसे पहले अपन ये करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपन बेटा ये करते हैं कि अपन एक आयत का डायग्राम बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपने को करना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले काम ये अपन ने क्या करा, एक रेक्टेंगुलर बना दिया, ये बनाया। अब उसके बाद, ठीक है, ये अपन ने रेक्टेंगुलर बना दी। अब जो रेक्टेंगुलर बनाया तो इसमें क्या लिखा है, देखो आप खुद पढ़ो। ये लिखा है लंबाई चौड़ाई, क्या लिखा है, लेंथ और विड्थ। तो इसमें अपन क्या करते हैं, लेंथ और विड्थ बना देते हैं। लेंथ कहाँ होती है और विड्थ कहाँ होती है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है बेटा, ये लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ यानी क्या होता है, लंबाई। ठीक है, क्या होती है, लंबाई। ये आपकी क्या होगी, इसमें एल हो जाएगी। ठीक है, ये विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई। ये क्या हो जाएगी आपकी, बी हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या हो जाएगी आपकी लंबाई, ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई। ठीक है, पहले आप डायग्राम से समझो, उसके बाद समझ में आएगा। क्वेश्चन थोड़ा आपको इजी लगेगा। सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, इसमें जो लिखा है अपन ने कर दिया कि एक आयताकार, एक आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये गिवन है। ठीक है, लंबाई को अपन एल बोलते हैं और चौड़ाई को अपन विड्थ बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या पूछा, इसमें पूछा है पहले परिमाप की बात करते हैं। परिमाप मतलब क्या होता है आपका, पैरामीटर। और अर्ध का मतलब होता है हाफ। अर्ध का मतलब क्या होता है, हाफ। तो अब आपको क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यार अपने को ये परिमाप जो दिए है, परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है अपना, पैरामीटर। क्या होता है,
पैरामीटर है। ठीक है, तो परिमाप मतलब क्या होता है, पैरामीटर, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, 2 × L + B होता है ये। ठीक है, होता है कि नहीं होता। अब बेटा इसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपसे जो पूछा है, आपको फाइंड क्या करना है, अर्ध परिमाप। क्या फाइंड करना है आपको, अर्ध परिमाप। ठीक है, क्या फाइंड करना, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप ये क्या होगा, हाफ ऑफ पैरामीटर। ठीक है, क्या होता है, हाफ ऑफ पैरामीटर ये होता है। अब इसका अर्ध की बात अगर कभी भी होती है, अर्ध मतलब होता है हाफ। तो हाफ क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर हाफ करते हैं तो उसके अपॉन में कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला, पहले आपको इसका बेस बता रहा हूं कि आपको इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से। तो भाई ये फॉर्मूला होता है अपना पैरामीटर का। अब इसका मैं निकालूंगा अर्ध परिमाप, तो क्या होगा बेटा, 2 × L + B, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। तो क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद जो रहेगा आपका जो फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, L + B बनेगा। आया समझ में कि नहीं आया, क्या बनेगा, L + B। तो बेटा इस तरीके से ये होगा इस क्वेश्चन का बेस, मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन में इक्वेशन आपको बतानी पड़े, ये बताया मैंने आपको, फॉर्मूला किस तरीके से आपको निकालना है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी वो मैं बताता हूं। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको प्रॉपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन। ठीक है, गार्डन की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी अपनी, x मीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एंड और इट्स विड्थ v y मीटर हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। जो लेंथ है अपनी वो कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी, विड्थ को क्या मान लेंगे अपन, y मीटर मान लेंगे। अब उसके बाद अपन लिखेंगे देन, अब जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, ठीक है, क्या बताया था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का क्या होता है, ये होता है आपका 2 × L + B होता है। ठीक है, लेकिन जो कि क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ठीक है, ये होता है 2 × L + B होता है। अब अपन ये 2 × लंबाई को क्या माना अपन ने, x प्लस इसको क्या माना अपन ने, y। ठीक है, अब अपन से पूछा हाफ, क्या पूछा, हाफ ऑफ पैरामीटर। ठीक है, हाफ ऑफ पैरामीटर क्या होता है, 2 × x + y पूरे के अपन में क्या होगा, 2। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसल, तो फाइनल आपका क्या बचेगा, x + y। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये आपका हाफ ऑफ पैरामीटर क्या होता है, x + y होता है। तो इतना आपको याद रखना है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इस तरीके से आपको लिखना है। अब बेटा आपको मैं बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कैसे इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले माना कि, ठीक है, माना कि एक आयताकार, ठीक है, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, ये लिखा, इतना लिखा कि नहीं लिखा। अब उसके बाद इसमें अपन से परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होती है भैया, ये पता होना चाहिए। परिमाप क्या होती है, आयत की 2 × L + B होती है, जो कि अपन ने 2 × x + y माना है।
ठीक है, ये हो गया। अब इसका अपन को निकालना है अर्ध परिमाप। किसकी क्या निकालनी है? अर्ध परिमाप। ठीक है, क्या निकालनी? अर्ध परिमाप क्या होगी आपके? 2 इंटू एक्स प्लस वाई पूरे के अपन में 2, ये 2 से ये 2 कैंसल, तो आपकी जो अर्ध परिमाप क्या आ जाएगी? एक्स प्लस वाई आ जाएगी। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या आ जाएगी आपकी? एक्स प्लस वाई। तो ये इस तरीके से भैया आपको ऐसा लिखना है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले। अब बनाते हैं इसकी इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा है कि इसमें ये दिया है का अर्ध परिमाप 36, अर्ध परिमाप कितनी? 36 है। ठीक है, ये लिखा है आपका इस 36, इस मतलब क्या होता है? ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? जो x प्लस वाई, आपकी जो अर्ध परिमाप, हाफ ऑफ द पैरामीटर क्या निकला आपका? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 36। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। आया समझ में कि नहीं आया? कि जो आपकी अर्ध परिमाप है वो कितनी हो जाएगी आपकी? x प्लस वाई बराबर कितनी हो जाएगी? 36। लेकिन अब उसके बाद क्वेश्चन में जो सेकंड जो इक्वेशन जो बोल रहा है, क्या लिखा है उसने? ये लिखा है जो लंबाई जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब सेकंड इक्वेशन यहां से बनेगी। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? यह लिखेंगे अपन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला है। मोर देन और अधिक का मतलब होता है प्लस, याद रखना। मोर देन और अधिक का मतलब क्या होता है? प्लस। बोलता है लंबाई क्या है हमारी? x, चौड़ाई क्या है हमारी? y। तो ये क्वेश्चन में ये इक्वेशन बनेगी आपकी, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। 4 टाइम्स क्या हो रहा है? ये मोर देन हो रहा है, तो x इक्वल क्या होगा? y प्लस 4 हो जाएगी। यही बोल रहा है ना इक्वेशन आपकी, कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। आपकी जो लेंथ हो रही है मोर देन हो रही है किससे? विड्थ से। आया सबको समझ में? नहीं? अभी क्या इक्वेशन हो जाएगी? ये x, ये y इस साइड आ जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा? 4। ये बन गई इक्वेशन 2। तो ये इस तरीके से आपको इक्वेशन 1 और 2 बनानी है। अब इसको अपन को क्या करना है? ग्राफ के द्वारा अपन को पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 2 इक्वेशन बताई है। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। अब जैसे इक्वेशन जो बनी है, अगर इसमें आपको क्या करना, पहले मैंने बताया 0 रखो, तो आपका जब x का मान 0 रखेंगे तो y का निकल जाएगा। सेम अगर अपन y का 0 रखेंगे तो x का निकल जाएगा। लेकिन आपको इसमें ऐसी वैल्यू रखना है x की 1, 2, 3, 4, 5, ये आप कितनी भी रख सकते हो, लेकिन y की वैल्यू हमेशा याद रखना प्लस में आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं होती। याद रखना, लंबाई और चौड़ाई कभी भी आपकी माइनस में नहीं होती। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको रखते चलना है। जो भी आपका प्लस में वैल्यू आएगी वही आपको लिखना है, और जो माइनस में आएगी उसको आपको नहीं लिखना है। आपको सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर आपको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4, और y की भी ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसमें आपका क्या आए? प्लस आए। ये आपको विशेष तौर पर इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस वाली वैल्यू हम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई माइनस में कभी भी नहीं आती है। ठीक है, ये अपन ने इक्वेशन निकाल ली है। ये पहली इक्वेशन है अपनी, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। आपको रखते चलना है वैल्यू। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, इसमें अपन क्या करेंगे बेटा, जो आपकी पहली वाली इक्वेशन है इसमें अपने क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगी 26, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये कैसे निकाली है ये मैं बता दे रहा हूँ। आपको वैल्यू रखते जाना है और माइनस में नहीं आना। वैल्यू अगर माइनस में आएगी तो आपको वो लेना नहीं है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 26 लेनी पड़ेगी, क्योंकि याद रखना है कि x की वैल्यू 26 लेने पे ही y की वैल्यू प्लस में आ रही है।
बाकी सब में 1 से लेके 25 तक अगर अपन लेंगे तो वो माइनस में आ रही है, ठीक है। तो अपन रख लेते हैं एक्स की वैल्यू कितनी, 26 रखते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 26 प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 36। वाई अपनी जगह पे रहेगा 36, ये प्लस का क्या हो जाएगा -26। इस दोनों में से आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, जो कि हमें प्लस में ही चाहिए क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं आती है। आया सबको समझ में। सेम अपना फिर से x प्लस वाई इक्वल 36। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, आपको 20 लेनी पड़ेगी। y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 20। तो ये आपका x प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस y की जगह पे आपका 20 इक्वल कितना हो जाएगा 36। ये x अपनी प्लेस पर आएगा, ये आपका 36 माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो x इक्वल कितना, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका कितना जाएगा 16 आ जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? आपको वैल्यू लेना है प्लस वाली ही, माइनस वाली वैल्यू इसमें काम नहीं करेगी, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना है आपको। अब उसके बाद से हम इसमें आ जाइए। अब इसमें क्या करेंगे अपन, x की वैल्यू कितनी लेंगे अपन बेटा 4 लेंगे, ठीक है। x की कितनी लेते हैं 4। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4 माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 4। ये माइनस वाई अपनी प्लेस पे, ये वाला 4, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो आपका आएगा माइनस वाई बराबर 0, या लिख सकते हैं y बराबर 0, ठीक है। -0 लिखेंगे नहीं, या अब उसके बाद अगेन उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना लिया अपन ने 4, ये हमारी इक्वेशन थी। अब इसमें अपन y की वैल्यू कितनी लेंगे 6 लेंगे। y की कितनी लेंगे 6। तो ये हो गया आपके पास x माइनस 6 इक्वल कितना हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद x ये अपनी प्लेस पे रहेगा, ये वाला 4 रहेगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो आपका जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई। तो इस तरीके से बेटा आपको ये बनाना है, ठीक है। सबसे पहले काम तो आपको ये ऐसे बनाना है। अगर जैसे मान लो अगर कोई भी अगर अदर्स क्वेश्चन होता है तो पहले आप x की वैल्यू 0 लो, y की निकल जाएगी, y की 0 लो तो x की निकल जाएगी। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इन जो इक्वेशन बनाई है इसकी जो टेबल बनेगी, इस टेबल से अपन अब क्या बनाते हैं बेटा, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और ग्राफ में अपन को क्या निकालना है, लेंथ और विड्थ निकालना पड़ेगा, x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आपको ग्राफ समझाता हूं मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है। ये आपको मैंने इक्वेशन निकालना बता दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको जो पहली इक्वेशन जो बनी थी आपकी क्या थी, x माइनस वाई इक्वल कितनी थी 4 थी, जिसमें कि अपन ने x की वैल्यू 4 ली तो y की कितनी आ गई 0। उसके बाद अपन ने y की वैल्यू 6 ली तो 10 की कितनी आ गई, y की अपन ने 6 ली तो x की आपकी 10 आ गई। अब आप सोच रहे हो ये नंबर कैसे लिया, आपको याद रखना है इसमें अगर जैसे अपन x की वैल्यू 0 रखते हैं और फिर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो उसमें पॉइंट रखने पे क्या आ रहा है, नेगेटिव में, मतलब माइनस में आ रहा है। तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि बेटा लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ कभी भी याद रखना नेगेटिव में कभी भी नहीं होती, याद रखना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे पॉइंट लेना पड़ेंगे जिसकी वैल्यू रखने पे क्या आना चाहिए, वो नंबर आपके पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसलिए आपको याद रखना है, तो नेगेटिव वाला ग्राफ आपको ये इधर साइड में एक्स डैश और वाई डैश नहीं लेना है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखना है कि लंबाई और चौड़ाई माइनस में पॉसिबल ही नहीं, आ ही नहीं सकती। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि x की वैल्यू अपन ने 4 रखी तो याद रखना y की वैल्यू आपकी 0 आई थी, फिर y की वैल्यू अपन ने 6 रखी तो x की 10 आई, मतलब पॉजिटिव में ही आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना। आप कुछ भी नंबर रख सकते हो पर वो नंबर कैसे आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। सेम ऐसी अपन ने x प्लस वाई बराबर 36 इक्वेशन आपकी 2 में थी, तो इसमें भी याद रखना x की वैल्यू 26 ली तो कितनी y की कितनी आई है 10 आई है। सेम y की 20 ली थी तो x की कितनी आई है 16 आई है। तो आपको ये विशेष तौर पे इस क्वेश्चन में याद रखना है। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन बताएं ग्राफ वाले, आप सिंपल तरीका x की 0 रखना, y की निकल जाएगी, y की 0 रखना, x की निकल जाएगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस ग्राफ में अपन को क्या करना है, जो आपका हाईएस्ट नंबर अपन चेक करेंगे। तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है 26। तो आपको याद रखना है कि इस साइड में भी 26, इस साइड में भी 26। अब आपको प्लस वाले लेना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ही लेना है।
अब आपके ऊपर ये ग्राफ, ये नीचे जो नंबर जो मैंने लिखा है 2 का टेबल जो लिखा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आपका 4 का टेबल ले लो या आप 2 का टेबल ले लो, मतलब ऐसा नंबर लेना है जिसमें आपका इक्वल गैप हो, मतलब बराबर गैप जाना चाहिए, वही नंबर आपको लेना है। ठीक है, तो ये विशेष तौर पे आपको याद रखना, जरूरी नहीं है मैंने 2, 4, 6, 8, 10 लिया, आप अदर्स नंबर भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन x माइनस वाई को बराबर 4, इसको अपन इस ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो x की देखो यहाँ पे, इधर देखो, तो x ये आता है, तो x की वैल्यू कहाँ है 4, तो ये आ गया 4। ठीक है, उसके बाद y की 0, तो ये तो 0 ही रहेगी। ठीक है, तो आपको ये आया, तो ये पॉइंट क्या निकले, इसको आप नंबरिंग कर दो, तो ये पॉइंट जो निकले आपके क्या है 4,0, क्या है 4,0। उसके बाद सेकंड आ रहा y की वैल्यू ये आ गया। अब y की कितनी है 6, तो y की 6 आपकी यहाँ आएगी। ठीक है, और x की कितनी है 10, यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, एक देखो ये वाला यहाँ मिल गया आपका, तो ये दिख रहा है आपका x की 10, तो x पे ये देखो 10 ये कर दिया, y पे 6, तो y पे 6 ये कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन पॉइंटों को देख लेना। देखो ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, देखो ये वाला तो सेम इधर ही जा रहा है, ये वाला पॉइंट आपका देखो ये डेड डेड डेस कहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट पे मिल रहा है ये वाला, देखो ये 10 और ये वाला 6। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो इन दोनों को आपस में आप क्या कर लेते हैं, इनको अपन मिला लेते, तो ये वाला ग्राफ आया सभी को समझ में। ठीक है, ये लाइन को अपन ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये 10 है ये, और इस साइड में कौन सा आपका 6 वाला है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, और एक पॉइंट मेरा कौन सा है ये, तो ये आपका जो था ये क्या हो जाएगा 10,6। अब इसको अपन क्या करते हैं भाई, लाइन खींच देते हैं ये वाला। ठीक है, एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन ये। ठीक है, और इसको और थोड़ा लंबा करो ताकि आगे दिक्कत ना जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये लाइन जो अपन ने ड्रॉ करी, उस लाइन का भी अपन नाम दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। तो ये आ रही है आपकी बेटा x माइनस वाई इक्वल कौन सी है 4, x माइनस वाई इक्वल 4 वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब आते हैं अपन सेकंड वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकंड लाइन क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर 36 लिखा, ये अपन ने सारे निकाल दिए थे। अब इसमें क्या पूछा आपसे, x में 26 ये है। ठीक है, y में 10 ये है। ठीक है, अब ये देखो आप लोग यहाँ से ये गए यहाँ, तो 26 कहाँ आ रहा है, ये तो यहाँ पे आया ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को आपको आपस में मिलाना पड़ेगा। देखो ये जा रहा है ना लाइन, ये 10 यहाँ पहुंच गए अपन, और 26 ये पहुंच गई, ये आपकी x प्लस 10 वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको आपस में अपन मिला लेते हैं। ये, और उसके बाद इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये बना दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, इन पॉइंटों के नाम लिख देते, ये हो जाएगा 26, 10 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से देखिए, y पे कितना लिखा है 20, x पे लिखा 16, तो पहले अपन क्या करते हैं 16 वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 16 होगा, 16 पे आ गए, फिर उसके बाद 20 कहाँ जाएगा ये, तो ये होगा 20। ठीक है, तो अब ये दोनों देखो बेटा कहाँ मिलेंगे, यहाँ से ऐसे गया, ये यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे आपस में लाइन टच होगी इनकी। ठीक है, इनको मिला दो, एक ये ड्रॉ कर दी, और एक यहाँ से अपन ने ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इन पॉइंटों के नाम लिख देते हैं। ये पहले x आएगा फिर y आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16,20। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं। अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों का मिलाना पड़ेगा भाई। देखो ये वाला और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है ना, इनको मिलाएंगे तभी तो अपना x प्लस वाई इक्वल 36 दिखेगा, तो इनको अपन मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंटों को आपस में। तो ये देखिए दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं अपन। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंटों को अपन क्या करते हैं आपस में मिला देते हैं। ये मिला दिया। ठीक है,
तो ये मिला है दोनों पॉइंटों को, ये दोनों पॉइंटों को मिला है। अब उसके बाद ये वाली लाइन क्या थी आपकी, x प्लस वाई इक्वल 36 थी, ठीक है। अब आपको ये देखना है जो दोनों लाइन है कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिखा कि नहीं दिखा आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद आपको याद रखना है, आपको जो लाइन जो रहेगी ये आपकी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे। दोनों जो लाइन है, एक देखो यहाँ से एक लाइन ये गई है, यहाँ से एक लाइन, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालना है। तो मैंने जब देखा तो इसमें ये कहाँ पे जा रही है, 20 के पास टच कर रही है ये लाइन, ये देखो यहाँ से ऐसा, ये 20 के पास होगी। इधर से फिर इधर देखा अपन ने, ये कहाँ पे जा रही है आपकी 16 पे, 16 पे क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, 16 पे क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो यहाँ आप नीचे लिख सकते हो, ये आपका x था, ये आपका y था, ठीक है। अब इसमें अपन को यही तो निकालना था, x और y निकालना था, मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालना था। तो आपको याद रखना लंबाई और चौड़ाई निकालना था, तो याद रखना पहले नंबर 20 आएगा, दूसरे पे आपका 16 हो जाएगी, ये x ये y हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ रहा है आपका जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा, x की हो जाएगी आपके पास 20 मीटर हो जाएगी। उसके बाद y मतलब चौड़ाई विड्थ कितनी हो जाएगी आपके इधर का 16 हो जाएगी, ठीक है। और दोनों को ऐड करने पे 36 आना चाहिए, तो आपका सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलो भाई प्लस करके देख लेते हैं, तो 20 प्लस 16 इक्वल कितना हो जाएगा 36। यही अपना आंसर था, यही क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, ठीक है, यही पूछा था ना कि 20 प्लस 16 करेंगे तो कितना 36, कि दो नंबर लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 36, तो भाई दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो इसको बार बार आप देख लेना, ठीक है, आ जाएगा बेटा समझ में, आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें विशेष तौर पे याद रखना है कि इसमें आपको पॉजिटिव वाले नंबर ही लेना है, क्योंकि आपका कभी भी लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं होती, इसलिए अपन ने इसमें माइनस वाले पॉइंट नहीं लिए। आपको 1 1 करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर रखते चलना है, और जिन नंबर पे दोनों पे पॉजिटिव आता है वो वैल्यू आपको लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक रेखिक समीकरण, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 दी गई है, ठीक है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि, मतलब आपको एक ही इक्वेशन दिए और एक इक्वेशन के द्वारा आपको दो चर मतलब 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होता है ना, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होता है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें कंडीशनें लिखनी है, याद रखना इसमें क्या करना है आपको, कंडीशन लिखनी है। पहली कंडीशन दिया है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनाना है, दूसरे नंबर पर समांतर रेखाएं बनाना है, तीसरे नंबर पर संपाती बनाना है, जो कि आपका इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बनाना, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करना, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, कोइंसिडेंट लाइन ड्रॉ करना। आपको एक ही समीकरण के द्वारा इन तीनों समीकरण जो दिए हैं इनके आपको 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कंडीशन समझने से पहले बेस्ट है आप इसका इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन के बाद आप खुद ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन को कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं इसको फिर भी आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा इसके, ठीक है। आपको याद रखना है इक्वेशन कौन सी दी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब जो इक्वेशन जो दिए इसको आपको सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ठीक है। क्या है इस इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको क्या करना है इस इक्वेशन के द्वारा आपको प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्टिंग करती हुई लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको माइंड में तुरंत चलना चाहिए कि यार प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जिसमें तीनों वैल्यू कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, तीनों वैल्यू कैसी होती हैं, अलग अलग। 2x प्लस 3y ये इक्वेशन हमारे पास ये दी है आपके पास एक इसी के एक और मुझे बनाना है, याद रखना, और वो कोई सी भी बनाना है, और कोई सी भी बनाना है, पर वो ऐसी बनाना है कि सेम नहीं होना चाहिए, सारी की सारी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, अलग अलग आना चाहिए।
तो मैं अपने मन से कोई सी भी ले सकते हो आप। ये मैंने ले ली 5x, ठीक है, प्लस 2y माइनस 9 इक्वल 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें चेक कर ले तो ये क्या हो जाएगी आपको, देखो 2/5, फिर क्या हो जाएगा 3/2, फिर क्या होगा -8/-9, ये इससे ये कट जाएगा। अब मुझे बताओ कि क्या तीनों सेम हो रही हैं, क्या तीनों कैसी अलग अलग हैं। जब अलग अलग होती हैं तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। बस आपको इतना सही इसमें सॉल्व करना है, अपने मन से इसमें आपको कोई सी भी इक्वेशन लेनी है, और एक इक्वेशन आपको गिवन है तो इसका पहला वाला क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ, इसका फर्स्ट। अब इसके बाद सेकंड वाला क्या है आपका, समांतर रेखाएं हों, पैरेलल लाइन। आपको ये इक्वेशन दी है 2x + 3y -8। अब पैरेलल लाइन में आपको तुरंत दिमाग में चलना चाहिए समांतर में कि इसमें दो वैल्यू समान होती, तीसरी वैल्यू कैसी होती है, अलग अलग होती। तो आपको ऐसी एक और इक्वेशन कोई सी भी लेना जो आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। तो अपन क्या ले लेते हैं, इसमें आपका ले लेते हैं 6x + 9y + 7 = 0, ये इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 3/9, ये कितना -8/7। अगर किसी से कोई नंबर कट रहा है तो काटेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब अपन ने चेक किया है, ये आया 1/3, 1/3 -8/7, दोनों सेम है, थर्ड वाली सेम नहीं है। तो आपको कोई सी भी नंबर आपको लेना है पर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। याद रखना, दो वैल्यू सेम, थर्ड वाली सेम नहीं है, तो क्या कंडीशन आएगी, A1/A2 = B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। बस इसको इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड वाली क्या है, को इंसिडेंट लाइन, मतलब संपाती रेखा। संपाती में क्या होती है, तीनों के तीनों कैसी होती है, बराबर होती है। इक्वेशन आपको एक दी है, इसी के अगेन में एक और इक्वेशन अपन को वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो अपन क्या ले लेते हैं भैया, ये ले लिया मैंने 6x, प्लस का ले लिया 9y, माइनस का ले लिया 24 = 0। ये अपने मन से इक्वेशन बना लिए। अब इस इक्वेशन के द्वारा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। 2/6, 3/9 -8/-24 कैंसिल करो पहले। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब चेक करते हैं क्या क्या बच रहा है, 1/3, 1/3, 1/3, तीनों के तीनों वैल्यू कैसी हैं, इक्वल हैं। तो इसलिए कौन सी कंडीशन आएगी आपके पास, A1/A2, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, क्वेश्चन नंबर 6 को। 3.1 का क्वेश्चन नंबर आपको मैं 7 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा है आपका, समीकरण x - y + 1 = 0 लिखा है, और 3x + 2y - 12 = 0 लिखा है, का ग्राफ खींचिए। अब याद रखना, ये दो इक्वेशन आपको दी हैं, इन दोनों इक्वेशन के द्वारा आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, पहली चीज। अब उसके बाद x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना। याद रखना, आपका एक ट्राइंगल बनेगा, याद रखना, आप ग्राफ के द्वारा ग्राफ बनाओ, ग्राफ में एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल में याद रखना उसके आपको निर्देशांक, मतलब आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। याद रखना क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना, और उसको आपको बताना है कि इसमें ट्राइंगल कहाँ बन रहा है ग्राफ के द्वारा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, इंग्लिश में भी एक बार रीड कर दे रहा हूँ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine
द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आपको दो इक्वेशन दी है, सबसे पहला काम ये करते हैं कि इक्वेशन दी है तो दो इक्वेशन दी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उससे अपन टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद अपन को उसमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद उसमें एक ट्राइंगल बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज की भुजाएं अपन को निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और उसको आपको जो त्रिभुज बनेगा उसको आपको शेडो मतलब छायांकित करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पूरा क्या था? बेस था। और इस क्वेश्चन को हम करेंगे पहले एक्स की वैल्यू 0 फिर वाई की वैल्यू 0 के द्वारा, ठीक है। ये आपको दो इक्वेशन दी है, पहली क्या है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0, अगली है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। आपको पहले इस इक्वेशन को और सॉल्व कर ले, जमा लेते हैं इसको, और करके अपन लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल, ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे इसको कर लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल क्या हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस का प्लस, क्योंकि x और y इस साइड होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं x इक्वल 0 ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो ये होगा आपके पास 0 प्लस y बराबर -1, तो ये हो जाएगा y बराबर -1। ये आया सभी को समझ में कि नहीं? x का 0 लिया तो y का ये आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन यही रहेगी x प्लस y बराबर -1। अब y बराबर क्या लेते हैं 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 बराबर -x और -1, तो x इक्वल -1, ठीक है। क्योंकि इसमें आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये करा सॉल्व आया, अब इधर देख लीजिए, इसको भी सॉल्व करना है सेम। आप क्या करते हैं, इसमें x इक्वल क्या लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 0 प्लस 2y इक्वल कितना हो जाएगा 12। ये तो 0 में का इंटू करो, डिवाइड करो 0 याद, अब क्या बचा आपके पास 2y इक्वल 12, तो y इक्वल ये इंटू का डिवाइड में चला जाएगा 12/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद सेम अब y की 0 ले लेते हैं, इक्वेशन क्या आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल कितना हो जाएगा 12, तो y इक्वल 0 ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 2 × 0 इक्वल 12, ये तो गया 0 में, तो क्या बचा आपके पास 3x इक्वल 12 बचा, ठीक है। अब उसके बाद x इक्वल 12/3, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, तो ये निकल गई आपकी x की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है, ठीक है, सॉल्व करना है इसको। अब बेटा इसके बाद इसका क्या करते हैं, अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने में याद रखना आपको, वहाँ पे ग्राफ बनाएंगे पहले नंबर, फिर अपन चेक करेंगे कहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, फिर ट्राइंगल के अपन क्या करेंगे कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक ज्ञात करेंगे, और उसको जहाँ भी ट्राइंगल बन रहा है उसको छायांकित करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको इसका ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 7 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको बता दी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन आपके पास कौन सी थी 2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में वही करना, आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपको 0 रखना है, तो y की आपको 1 आ जाएगी। ये मैंने बता चुका हूँ आप किस तरीके से सॉल्व करना है। x की आप सेम y की आप 0 रखोगे तो x की कितनी आ जाएगी -1। उसके बाद x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर y की अपन 0 रखेंगे तो x की आपकी 4 आएगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में याद रखना है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 था उसमें लंबाई चौड़ाई विड्थ और लेंथ की बात करा था, उसमें अपन नेगेटिव पॉइंट ले ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें आप ले सकते हो इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, पॉइंट पूरे ना बना के आप जो टेबल दी उसके हिसाब से आप काम करो, ठीक है। आपको ये मालूम आएगा कि y डैश x डैश पे आपका माइनस होता है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। और इस ग्राफ में आपको याद रखना है एक ट्राइंगल आएगा, याद रखना आपको इसमें एक ट्राइंगल फाइंड करना, मतलब एक त्रिभुज बनाना। उस त्रिभुज को आपको डार्क सर्कल से बनाना है, ताकि आपको दिखाना है कि भैया इस ग्राफ में आपको त्रिभुज कहाँ बन रहा है, ये क्वेश्चन आपको निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन पॉजिटिव x वाली बात करते हैं। तो x में याद रखना है सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है आपके पास 4, और y में पॉजिटिव कौन सा 6 और 4। तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर जो यहाँ जहाँ है वहां पे आपको हाईएस्ट नंबर 6 तक गिनती लिखना है। पहली चीज तो ये कर लेते हैं।
तो x मतलब x अक्ष और y अक्ष, क्योंकि इन दोनों पे आपका पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव तो बाद में देखते, पहले पॉजिटिव नंबर ड्रॉ कर दे, तो हाईएस्ट नंबर 6 तक जाना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब उसके बाद सेम इस साइड भी करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये पॉजिटिव कर दी। अब बात करते हैं निगेटिव की, तो निगेटिव में हमारा ओनली माइनस का 1 है, और वो किस में आ रहा है आपका x, तो -1 ही ड्रॉ करो बस, पूरे लाइन खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई ये हो जाएगा आपके पास -1 और ये हो जाएगा आपके पास -1। जरूरी नहीं है बेटा कि आपको पूरे नंबर ही दिखाना, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में बेटा इतना टाइम नहीं होता है कि आपको, तो बस ये होता है कि मैथ्स में आप जितने क्वेश्चन अटेंड करोगे आपको उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जितने अटेंड करोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिला जाता है, ना कि क्वेश्चनों को ज्यादा लंबे लंबे लेंदी लिखने से कोई बेनिफिट नहीं। अब फालतू अपन देखो इधर भी करते -6 इधर भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना यार, आपको इनकी जो नंबर की रिक्वायरमेंट है वही नंबर लो आप, तो ठीक है। तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। अब उसके बाद x में आपका 0, ये 0 होगा, y में आपका 1, y में 1, y में 1, ये आ गया y में 1, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, ये लिख देते हैं अपन, ये हो जाएंगे आपके 0,1, ये होगा 0,1। उसके बाद y 0 हो गया, x में आपका -1, यहाँ आएगा -1, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये, तो ये कौन सा है, -1 और 0 कहाँ मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट हैं आपके। तो इससे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं अपन, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से क्या कर दे रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, ये लाइन खींच दी मैंने। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये पहली वाली बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है आपकी, ये कौन सी है आपकी, x - y + 1 = 0 हो गई, ठीक है, ये बना दी। अब उसके बाद इसमें आ जाइए, आपको इसमें ट्रायंगल देखना कहाँ ट्रायंगल का शेडो बन रहा है। तो x पे 0, ये 0 होगा, y में 6, y में 6, y में 6, ये जाएगा y में 6। तो क्या क्या पॉइंट है आपके पास, 0,6। उसके बाद y में 0, ये हो गया, x में 4 कहाँ होगा, ये होगा, तो ये क्या बनेगा आपका 4,0 हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंटों को आपको मिला देना है। तो कहाँ मिल रहा है भैया ये पॉइंट आपका, ठीक है, ये दोनों यहां से ऐसा। और आपको ग्राफ पेंसिल से बनाना है, आपको पेन से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बेटा समझ में आ जाए सारे पॉइंट, कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं भैया, ये बना दिया, तो ये वाले पॉइंट के नाम, ये वाली इक्वेशन के नाम लिख दो, ये 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये मिल रहा है भाई देखो, ठीक है, यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो अपन को इसमें x और y से अगर नंबर ड्रॉ करवाना है तो आप x और y को भी दिखा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, पर अपने को तो ये देखना है कि भैया इसमें ट्रायंगल कहाँ बन रहा है। पहली चीज तो अपन ये देखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एक, तो आपका देखो ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है, यहां से देखो बेटा, ये जा रहा है, ये देखो, ये आपको दिखा रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको तो पूरा पेंसिल का ही यूज करना। ये गया एक, और यहां से ऐसे करके ऐसे एक ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब इसको आपको एक अलग उसमें दिखाना पड़ेगा, तो ये दिखा देंगे, डार्क कर देना है पेंसिल से, ठीक है। ये आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये आपको ऐसे ट्रायंगल दिखाना पहले, ये ऐसे पहले आपको ऐसा पूरा डार्क करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद बेटा ये एक चीज और कर सकते हो कि आप सारे पॉइंटों के नाम लिख सकते हो। एक और चीज कर लीजिए, देखो यहाँ पे एक पॉइंट बना था सबसे पहले, ये होगा ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ बना, ये होगा आपके पास बी, यहाँ एक पॉइंट मिला अपने को, ये क्या हो जाएगा, ये ए, पहले जो ए, ये बी हो जाएगा। नंबरिंग आप कैसे भी दे सकते हो यार, ऐसा कोई इशू नहीं, ये आपको सी दे दो, ठीक है। उसके बाद ये अपन दे देते, एक पॉइंट बन गया डी, ये बन गया आपका ई। तो सारे पॉइंट के आप नाम दे सकते हो। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे मिल रहा है ना, ये ठीक है। अपन ने क्या करा, ट्रायंगल भी बना दिया और सारे पॉइंट भी दिखा दिए। ई पे क्या हो जाएगा 2,3,
तो ऐसा ही इस तरीके से आपको बनाना है। और चाहो तो आप बेटा एक ट्राइंगल जो बन रहा है, कौन कौन सा एक ट्राइंगल बना, अपन को तो मेन ट्राइंगल ही दिखाना है ना भैया। तो अपन ने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल कौन सा, ACE बना। ये बना है कि नहीं बना, अपने को एक ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल ACE ट्राइंगल बन गया। उस सारे पॉइंटों के आप नाम दिखा दो। जो A पॉइंट है -1,0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद C के पॉइंट क्या 4,0 हो जाएगा। उसके बाद E के कितना हो जाएगा 2,3। तो ये आपको बस इस तरह दिखाना है और इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। बार बार देखना, वीडियो आपको अच्छी लगे, कैसी लगे भैया शेयर करना, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है। और इस ग्राफ को ना आए समझ में कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक बार और अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा और बता दूंगा मैं।